ने बहू को प्रेमी के साथ देखा, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया और छिपाने में मदद की। माँ ने अपनी आंखों से यह सब देखा पर दिल पर पत्थर रखकर चुप रही। इस घटना ने उसके मन को भारी कर दिया। बाद में बेटे ने अपनी पत्नी के अफेयर का पता लगाया और पाया कि 9 साल का बच्चा भी उसका नहीं है। माँ ने फिर भी बहू की रक्षा की और ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं हुआ और पितृत्व रिपोर्ट जला दी। उसकी सहनशीलता से बहू और ढीठ हो गई और संबंध और बेहया हो गए। उसने प्रेमी से कहा कि वह जल्दी लौटेगी। बेटे को पत्नी के उकसावे से उदास और मानसिक रूप से अस्थिर होते देख भी उसने उसके लिए न्याय नहीं मांगा और बहू से भी बेहतर व्यवहार किया। उसने बच्चे से फल खाने को कहा। बहू प्रेमी के साथ विदेश जाना चाहती थी, इसलिए माँ ने बड़े विला को बेचने का फैसला किया और बाकी पैसे से उसके लिए नई कार खरीदने की योजना बनाई। बेटे ने इकलौते घर को बेचने पर उसकी समझदारी पर सवाल उठाया, लेकिन वह अडिग रही। उसने माँ को पागल कहा कि वह घर बेच रही है। परिवार विला से किराए के घर में चला गया। जब माँ ने फिर से बहू को बचाया तो बेटा सहन नहीं कर सका और उससे अपनी पत्नी और अपने बीच चुनने की मांग की और जान देने की धमकी दी। पर माँ फिर भी स्थिति को जैसा है वैसा ही रखना चाहती थी। बेटे ने माँ से अपनी पत्नी को एक और मौका देने की गुहार लगाई। माँ ने घुटने टेक कर उससे 1 साल और देने की विनती की और वादा किया कि अगर वह इसके बाद अलग होना चाहता है तो वह उसे नहीं रोकेगी। बेटा दर्द के साथ राजी हो गया, ये जाने बिना कि वह अपनी योजना के लिए अपमान सह रही है। उसने बेटे से कहा कि 1 साल बाद वह उसे सच बताएगी। अगले दिनों में बेटा बेडरूम से बाहर चला गया और एक ही छत के नीचे रहते हुए अपनी पत्नी से कोई बातचीत नहीं की, जबकि माँ अपनी योजना जारी रखती रही और बहू के साथ बेहतर व्यवहार करती रही। वह अलग रहने लगा। उसके चेहरे पर पीड़ा और मन में तूफान था। वह निराश था। जब उसे अपनी कंपनी के नकद प्रवाह के लिए 80,000 युआन की जरूरत पड़ी तो उसने माँ से उधार मांगा और उसने सहमति दे दी। बहू ने कहा कि उस पर मुकदमा हो सकता है और यदि वह भुगतान नहीं करेगी तो विवाद होगा, इसलिए उसे अधिक धन चाहिए। उसने बड़ी रकम की मांग की। बेटा जानता था कि वह झूठ बोल रही है और माँ का पैसा निकालने की कोशिश कर रही है और माँ यह जानती हुई भी अपनी योजना के लिए पैसा उधार दे दिया। बेटा गुस्से में घर से चला गया। उसी शाम माँ ने बहू को रकम दे दी। बहू ने प्रेमी के साथ संबंध समाप्त करने की कसम खाई, लेकिन जैसे ही माँ चली गई उसने उसे प्रेम से फोन किया। माँ ने यह सुन लिया और राहत महसूस की कि योजना काम कर रही है। कुछ दिनों बाद सच उजागर होने से 1 दिन पहले बहू ने फिर से पैसा मांगा, क्योंकि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें सर्जरी के लिए धन चाहिए था। उसने प्रेमी से पूछा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी का बहाना बनाकर कुछ नहीं दिया, इसलिए वह माँ की ओर मुड़ी। पहले जैसी मदद की उम्मीद करते हुए वह तब स्तब्ध रह गई जब माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मना कर दिया कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। उसने अपने घर वापस जाने की धमकी दी, उम्मीद करते हुए कि माँ समझौता करेगी, लेकिन वह चुप रही। उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें समय पर सर्जरी नहीं मिल सकी और उसने माँ को दोषी ठहराया। माँ चुप रही, यह जानते हुए कि जब सच सामने आएगा तो वह और भी ज्यादा टूट जाएगी। अगले दिन अंतिम संस्कार में माँ एक छोटे लड़के का हाथ पकड़कर भीतर आई जो बहू के बेटे जैसा दिखता था। बहू ने पूछा कि वह कौन है और उस पर अपने पति के नाजायज बच्चे होने का आरोप लगाया, लेकिन मेहमानों को यह असंभव लगा क्योंकि वह हूबहू दिख रहा था और वे आश्चर्यचकित हुए कि अगर दोनों लड़के जुड़वा हैं तो वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लोगों ने महसूस किया कि यहाँ कोई बड़ा रहस्य